ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने इस 9वें अध्याय के अंदर में अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तनः। मुझ निराकार चैतन्य स्वरूप परमात्मा से ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, पिरोया हुआ है, परिपूर्ण है। तो जैसे बर्फ के अंदर में पानी परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, ऐसे ही ये समस्त जगत में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण समाये हुए हैं। और संपूर्ण ये भूत प्राणी जो हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अंतर्गत स्थित हैं। कैसे? संकल्प मात्र। किसी ने कहा ये संकल्प मात्र क्या होता है? तो जैसे सोना में आभूषण का एक संकल्प होता है, न कि आभूषण कोई वस्तु होती है। सोने से स्वतंत्र हो करके आभूषण अपने आप में कोई वस्तु नहीं होता। आभूषण सुवर्ण रूप ही होता है, पर व्यवहार में लोग सोना ना पहन करके आभूषण ही पहनते हैं। तो ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा की ये महिमा देखो, ये किस प्रकार सब में समाया हुआ है, पर व्यवहार में अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा करके ही बर्ताव होता है। जैसे सोना ही सबका आधार होता है, समस्त आभूषणों का, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा ये मनुष्य मात्र का, स्त्री पुरुष जानवर समस्त चराचर जगत का ये आश्रय और प्रकाशक होता है। ये आश्रय और प्रकाशक जो भी वस्तु होती है वो व्यापक होती है। जैसे लकड़ी के बनाए हुए जितने भी फर्नीचर हैं, वो फर्नीचर नाम ही होता है, सब में लकड़ी व्यापक होती है। ऐसे ही ये जगत में परम ब्रह्म परमात्मा भी सबका आश्रय होने की वजह से सर्व का सबसे अधिक व्यापक भी है। जो परिच्छिन्न होता है वो व्यापक नहीं हो सकता। व्यापक तो एक परम ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यापकता का कथन किया और अहम त्वम इदम करके जो ये जब भूत प्राणी हैं, समस्त भूत प्राणी ये ऐसे ही हैं जैसे सोने में आभूषण एक संकल्प मात्र करके स्थित होता है। तो आभूषण को यदि सुवर्ण रूप होना है तो केवल आभूषण का अभिमान त्याग देना, सोना तो पहले से ही है। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में जीव को प्राप्त होना है। परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने का नाम ही मुक्ति है। जो वस्तु जिससे प्रकट होती है उसी में लीन यदि हो जाए तो उस वस्तु की वो मुक्ति कही जाती है। परम ब्रह्म परमात्मा से संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा में जब तक लीन नहीं हो पाते हैं
तब तक पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। पुनः हाँ, बार बार जन्म होना, बार बार मरना, बार बार माता के उदर में लटकना पड़ता है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि इसके लिए एक उपाय है। क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम, परमात्मा श्री हरि का स्मरण करो। जैसे समस्त आभूषण सोने के आधार में आश्रय और प्रकाशक पने के अंतर्गत ही हैं। सोना समस्त आभूषणों का आश्रय है और प्रकाशक भी है। ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप सबका आश्रय और प्रकाशक है। इसलिए ये परमात्मा श्री हरि सब में समाया हुआ है। यही विद जग हरि आश्रित रही। जैसे सोने के आश्रय में आभूषण रहते हैं, जैसे लकड़ी के आश्रय में लकड़ी के बनाए हुए फर्नीचर होते हैं, ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में ये संपूर्ण जगत भाषित होता है। पर जैसे लकड़ी में फर्नीचर, सोना में आभूषण, ये संकल्प मात्र ही होते हैं। इसलिए आभूषण को सोने से मिलना हो अथवा फर्नीचर को लकड़ी से मिलना हो तो केवल फर्नीचर अपना कुर्सी या मेज का भाव या बेड का भाव, थोड़ा इसका क्या करना है, इसका अभिमान बस छोड़ना है और ये फर्नीचर लकड़ी से मिल जाएगा, क्योंकि लकड़ी पहले से ये विद्यमान है। इसलिए संतों ने कहा, अरे मन, जो तू देह को मैं मानता है और देह के जो संबंधी है उनको ये मेरे हैं, ऐसा मान करके जो ये मन चल रहा है, उस मन के लिए उन्होंने कहा, रे मन, ये छोड़ दे मेरी मेरी, ये मेरी है, मैं हूँ, ये मेरा है, छोड़ दे। ये न होगी तेरी, ये तेरी नहीं हो सकती। किसकी है? ये परमात्मा की है। परमात्मा से है, परमात्मा में है। इसलिए अरे मन, तू ज्योत स्वरूप है, जिससे तेरा प्राकट्य हुआ है, वो आश्रय और प्रकाशक तेरा साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए उसको जानने से ये समस्त भूत प्राणी जो कि संकल्प मात्र बताए गए हैं, जब ये देहाभिमानी गलते, देहाभिमान जब गलित कर लेते हैं तब ये निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसा कहा। परंतु इन सभी रूपों में, चाहे वो स्थावर जंगम जो भी हो, सबका आश्रय और प्रकाशक तो एक चैतन्य सत्ता ही है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सब में समाया हूँ, सब में व्यापक हूँ, चैतन्य सत्तात्मक हूँ। मेरे अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी संकल्प मात्र हैं और ये संकल्प मात्र भूत प्राणी मेरा आधार और प्रकाशक नहीं बन सकते। इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ, वो तो मेरे आश्रय में हैं, मैं उनके आश्रय में नहीं हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी व्यापकता का कथन करके मानो जीव से, जीव के प्रति सत्यता बुद्धि और जगत के प्रति सत्यता बुद्धि जो है, मानो उसको बाधित करके साधक को बताया कि एक परम ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व है और वो परम ब्रह्म परमात्मा कोई दूसरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इन भगवान श्री कृष्ण का ये अंतर्यामी स्वरूप है जो सबका आधार बना हुआ है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसके आश्रय में माया शक्ति संपूर्ण जगत की रचना करती है। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरी अधिष्ठाता में, मेरी समीपता मात्र से, जैसे चुंबक की समीपता मात्र से लोहा क्रिया करने लगता है, ऐसे ही सारा जगत मुझ चैतन्य स्वरूप परमात्मा की समीपता मात्र से, जैसे परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता मात्र से माया
जब जुड़ती है तो ईश्वर भाव प्राकट होता है, और जब मन सम्मुख होता है, मन की समीपता पाता है, तो जीव भाव प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से समीपता मात्र से मन और माया खड़े होकर के देह और जगत की संरचना कर डालते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, चर अचर संपूर्ण जगत मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता पा करके माया रूप मन कहो, मन रूप माया कहो, ये जगत को खड़ा कर देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का ही सदा आश्रय लेना चाहिए। सदा सुख जे चाहें शरण राम की लें। यदि सदा सुखी रहना है तो परम ब्रह्म परमात्मा की शरण हमें ग्रहण करना चाहिए। और गीता का तो ये लास्ट का उपदेश ही है, यदि आप कर्तव्य पालन रूप धर्म निभाते निभाते आपके कंधे थक गए हैं, अब और आपसे बोझ नहीं उठाया जा रहा है, आप पत्नी के कर्तव्य रूप धर्म, पुत्र के कर्तव्य पालन रूप धर्म, ये सारे अनेकों प्रकार के धर्म मिलकर के इन सबको धर्म कहा गया है। तो ये यदि नहीं पालन कर पा रहे हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य। अब आप यदि नहीं बोझ उठा सकते तो संपूर्ण धर्मों का कर्तव्य पालन रूप धर्म यहाँ समझना। तो ये आपसे नहीं हो पा रहे, आपसे कमाई नहीं हो पा रही है, घर गृहस्थी की बहुत सारी जिम्मेदारियां अब नहीं उठाई उठती हैं, और कोशिश भी की है, तो अब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ऐसा नहीं कि किया ही नहीं, किया है पर फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। सारों के कर्तव्य निभाए, भाई बंधुओं को पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादी किए, ना हेतु नातेदार रिश्तेदारों का भी सत्कार किया, इसके बाद में भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं लोग आपसे असंतुष्ट हैं और इससे ज़्यादा अब आपसे होता नहीं है, तो फिर क्या करें? तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो फिर उन संपूर्ण कर्तव्य पालन रूप कर्म जो आप करते भी रहे फिर भी लोग संतुष्ट ना हो सके, तो अब इनका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। जब समस्या आपके आपसे सॉल्व ना हो रही हो तो परमात्मा की शरण जरूर ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि श्री रामचरितमानस में कहा, जब भगवान राम का अवतार पीरियड था और वो वन में विचरण कर रहे थे, और उसी समय भगवान सदा से वो अपनी पहले वाली जो पत्नी हैं जगत माता सती को साथ लेकर के जब निकले, तो भगवान राम की ये लीला देख करके उन्हें जरा मोह हो गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान सदा से उन्हें कहा, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगत जासु मैं मुनह सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, से मैं जाय सदा मुन धीरा। ये अगस्त मुनि के आश्रम में जब हम और आप गए थे, वहाँ पर जब भगवान राम की चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा को मैंने कथन किया था और सभी ने वहाँ सुना भी था। और जब अगस्त मुनि ने मुझसे भगवान राम की, परमात्मा श्री हरि की भक्ति कैसे करना चाहिए, जब उसका मैंने वहाँ पर जो निरूपण किया था, जिस परमात्मा श्री हरि की भक्ति का जो निरूपण किया था, वो कोई दूसरे नहीं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही ये हैं जो यहाँ लीला कर रहे हैं, ऐसा कहा। पर सती ने नहीं माना। भगवान सदाशिव ने कहा, समझाया बुझाया, नहीं माने, कोशिश की, नई समस्या का समाधान हुआ। उन्होंने कहा, विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि के विपरीत ये जा रही हैं, अब मेरे को भलाई नहीं दिखाई दे रही है। तब उन्होंने कहा, अस कै जपन लगे हरि नामा। भगवान
सदा से वो भगवान श्री हरि के नाम का जप करने लगे। हो यह सोई जो राम रच राखा, ये कब कही है बात? जब सारी कोशिश कर ली। कभी ऐसा ना करना कि आप कोई काम ही ना करो, कह दो हो यह सोई जो राम रच राखा। पहले करो, जब नहीं हो, आपके बस से बाहर हो जाए, नहीं वो समस्या सॉल्व हो रही है, तब भगवान का आश्रय ग्रहण करो, वो समस्या का समाधान होगा। इसलिए सदा सुखी जो चहे, सदा सुख जो चहे, शरण राम की ले। परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए और शरण ग्रहण करके सुखी होने के लिए उपाय करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज सुखी होने के क्या उपाय हैं? तो सुखी होने के लिए उपाय है सत्कर्म। हमें अपने कर्तव्य पालन को करना चाहिए। यदि तुम्हें यहाँ सुखी रहना है तो आप आसक्ति त्याग दें, फल की इच्छा छोड़ दें, कामना छोड़ दें और आप कर्म करें, अपना भी और दूसरों के भी कार्य संपादन कराने में आप मददगार साबित हों। तो क्या होगा? यहाँ भी आपको सुख प्राप्त होगा, लोगों में इज्जत बढ़ेगी। तो क्या है वह तो, और यदि परलोक में सुखी रहना है तो भी सत्कर्म करो। तो किसी ने कहा महाराज यहाँ का तो पता है भाई, दूसरों की सेवा शुश्रूषा कर लो, लोग प्रसन्न रहेंगे, दूसरों की मदद इमदाद करें, अपने भी काम करें, अपने परिवार वालों के भी काम निपटाएं, भाई बंधुओं को पढ़ाने लिखाने से लेकर सभी को सारे काम तो पता ही है। माता पिता आचार्य लोग जो सम्माननीय हैं उनका सत्कार करें, उनकी सेवा करें और उनके जो उन्हों का व्यवहार है, जैसा वो जीवन जीते रहे, उसके विपरीत ना करें। आप उनके प्रिय हो जाएंगे, उनके हृदय में आपके प्रति जगह बनेगी, सुखी रहेंगे और परमात्मा का नाम जपें तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होवेगा और आत्मोद्धार हो जाएगा। पर किसी ने कहा महाराज हमने तो स्वर्ग की सुनी है, वो स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है? तो बंधुओं, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए वेद में किसी से सुना है 3 प्रकार की त्रैविद्या, यहाँ पे आता त्रैविद्या, 3 प्रकार की विद्याओं का चलन है। उन विद्याओं का, ये विद्या कर्म कांड विशेष करके कही गई है। इस कर्म कांड विशेष के द्वारा ये 3 प्रकार से यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं का आराधन किया जाता है। उस आराधन के द्वारा जब देवता संतुष्ट हो जाते हैं तो उनकी कृपा से जब यहाँ शरीर शांत होता है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और ये गीता का 9वां अध्याय है और 20वां श्लोक है, जिसमें ये बात भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं मश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीनों वेदों में कर्म कांड विशेष यज्ञ आदि करने का जो कर्म कांड विशेष एक साधनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यज्ञ किया जाता है, ये क्रिया से संपन्न होता है। तो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, भाई मेरे को स्वर्ग प्राप्त हो, इसलिए ज्योतिषोम यज्ञ है, 10 पूर्णमास यज्ञ है और भी बहुत सारे यज्ञ हैं जिनको करने से देवताओं को संतुष्टि होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा। तो वो वेदों में वो 3 प्रकार की कर्मकांड विशेष की विद्या है, उसका यहाँ निरूपण करते हैं। उसको वो उस विद्या के द्वारा जब यज्ञ आदि संपादन कर लिया जाता है
तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग में क्या है कि सोम पापूत पापा, हाँ, यज्ञ करने पर एक सोम बल्ली हुआ करती थी पहले, कोई बेल, उस बेल का जो रस होता था उसको बोलते थे सोम रस। तो ये सोम नाम की जो बल्ली, जिसको लता बोलते हैं, सोम नाम की लता जो यहाँ हुआ करती थी, उसको बट करके कहते उसका रस निकाल करके यज्ञ जब पूर्णता को प्राप्त होता था तो पूर्णता वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए लास्ट में जो यज्ञ कराता था उसको उसका रस पिलाया जाता था, तब वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है, ऐसा कहा जाता था। तो क्या है, उसी को यहाँ कहते हैं तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले जो साधक हैं, स्वर्ग की इच्छा रख करके सोमरस को पीने वाले, और सोमरस को यज्ञ किया, सोमरस सोम लता का रस पिया, और रस पीने पे ऐसा मान लिया जाता है कि भाई ये यज्ञ संपन्न हो गया है और ये साधक अब पाप रहित हो गया है और स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, ऐसा माना जाता है। तो सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष माम यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो इस यज्ञ, उस यज्ञ के द्वारा जो कामना युक्त यज्ञ है, और कामना क्या है, स्वर्ग की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी कामना रखने वाले सोम रस का पान करके जब पाप रहित हो जाते हैं तो मुझको यज्ञ के द्वारा पूजन करके मेरा ही पूजन करते, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ पुरुष भी कहते हैं, परमात्मा श्री हरि यज्ञ पुरुष करके कहे जाते हैं। तो वही परमात्मा श्री हरि ही साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो यज्ञ के द्वारा उनका पूजन जब होता था तो स्वर्ग की प्राप्ति उनको होती थी, क्योंकि कामना स्वर्ग की ही कर रखी थी, और ये स्वर्ग जाकर के दिव्य भोगों को भोगते थे। ते पुण्यम ते पुण्यम, हाँ, ये लोग जो है यज्ञ करने के बाद में अपने पुण्यों का जो फल प्राप्त हुआ, उस फल रूप जो फल के रूप में स्वर्ग जो प्राप्त हुआ है, उस स्वर्ग को प्राप्त हो करके स्वर्ग में दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं, दिव्य सुखों को भोगते हैं। जो देवता लोग भोगों को भोगते हैं उन्हीं को, उन भोगों को ये साधक लोग जब यज्ञ करके सोमलता का रस पी के पूर्णता को प्राप्त होते, और पूर्णता को प्राप्त होकर के जब पाप रहित हो जाते हैं तो उस पूर्ण कर्म के फलस्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वहाँ जा कर के जो देवताओं के भोग हैं, जिन भोगों को देवता लोग भोगते हैं, उन भोगों को ये साधक भी भोगने लगता है, ऐसा का